Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the distinguish between dividend and interest. सबसे पहले ये दोनों का मीनिंग हम लोग देखते हैं। जो रिटर्न हम लोग शेयर होल्डर को पे करते हैं बिकॉज उन्होंने कंपनी के शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो इन शॉर्ट, शेयर होल्डर ने कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड किया है जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, और उसके बदले में कंपनी जो उनको पे करती है उसको डिविडेंड बोला जाता है। और जो भी कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे करती है, मतलब जैसे डिबेंचर होल्डर हो गए, डिपॉजिट होल्डर हो गए, बॉन्ड होल्डर हो गए, या बैंक जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, वो क्रेडिटर्स को कंपनी जो पे करती है, उनके पास से जो लोन लिया है उसके लिए उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। फिर बाद में गिवन टू होम, तो डिविडेंड जो होता है वो मेंबर्स को पे किया जाता है, दैट इज ओनर्स ऑफ द कंपनी, या जिनको शेयर होल्डर्स हम लोग बोल सकते हैं। इंटरेस्ट जो होता है वो क्रेडिटर्स को पे किया जाता है जिनके पास से हमने लोन पे पैसा लिया हुआ है। ऑब्लिगेशन, डिविडेंड जो होता है वो पे करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन या कंपल्शन नहीं होता है, मतलब आपको पे करना ही है ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर को, और अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनी को पे करने के लिए ऑब्लिगेशन या कंपल्शन होता ही है। कंपनी के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को क्रेडिटर्स को देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एस्पेक्ट। डिविडेंड जो होता है इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसका मतलब डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। प्रॉफिट है तो डिविडेंड पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं पे करेंगे। और इंटरेस्ट जो होता है इट इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट, मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, कंपनी के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट जो होता है वो पे करना ही पड़ता है क्रेडिटर्स को। वेन पेएबल, डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो कंपनी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो फुलफिल करके फिर बाद में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर और पे कर देती है। इंटरेस्ट जो होता है वो प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं है, प्रॉफिट है या नहीं है कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ये हमारा पहले पॉइंट के जैसा ही थोड़ा बहुत सिमिलर है। रेट, डिविडेंड जो होता है फ्लक्चुएटिंग रेट का होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कम ज्यादा होते रहता है, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है और प्री डिटरमाइंड भी होता है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो कम प्रॉफिट हो जो भी फिक्स अमाउंट डिसाइडेड होती है उतना ही कंपनी क्या करती है उतना पे करती है। तो जब भी डिवेंचर होल्डर कंपनी के डिवेंचर परचेस करते हैं, या बॉन्ड होल्डर कंपनी के बॉन्ड परचेस करते हैं, या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को लोन देती है, तभी ही उनका जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है और उतना ही अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ता है। रिजोल्यूशन, डिविडेंड के लिए बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है, और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन की भी जरूरत होती है और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एजीएम के अंदर भी पास करना जरूरी होता है। इंटरेस्ट के लिए कोई रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत होती नहीं है। So this was all about distinguish between dividend and interest. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.